नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्फ्लेशन प्रीमियम के बारे में। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और महंगाई से जुड़ा हुआ ये प्रीमियम क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई क्या होती है। इन्फ्लेशन जब भी किसी वस्तु की डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए, व्हेनेवर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, वहां पर उसके दाम यानी कि जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा और यही प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाता है। अब इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो इन्फ्लेशन प्रीमियम की डेफिनेशन पहले दी हुई है, मैं डेफिनेशन भी आपको बता देता हूं और उसके बाद फिर हम एक उदाहरण के स्वरूप में समझेंगे कि वास्तव में यह प्रीमियम क्या है। So it is a method by which an investor calculates the normal rate of return on assets or investment during an inflation period. इन्फ्लेशन अलग अलग दर है इन्फ्लेशन की, कहीं 4% हो सकती है, कहीं 6% हो सकती है। तो ये जो इन्फ्लेशन की दर है उसके आधार पर हमारा जो प्रॉफिट है, हम कहीं से अगर कोई बॉन्ड लिया है जिसके ऊपर कुछ कूपन रेट है, यानी कि कूपन रेट बोले तो इंटरेस्ट रेट है, और ये इंटरेस्ट रेट अगर मान लीजिए 8% के आसपास है या 6% और इन्फ्लेशन हमारी 5% है, तो उसका जो गैप है, जो डिफरेंस होगा, वो हमारा फायदा होगा, वो प्रॉफिट होगा। लेकिन इन्फ्लेशन जब हमारी बढ़ जाए, मान लीजिए जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो लॉस में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ऐसे में जहां कहीं जिस किसी मार्केट में ये डर होता है, रिस्क होती है इन्फ्लेशन की, तो वहां पर जो बॉन्ड परचेज करने वाला व्यक्ति है वो ज्यादा इंटरेस्ट की डिमांड करता है और यही जो ज्यादा इंटरेस्ट है इसी को बोल दिया जाता है इन्फ्लेशन प्रीमियम। ठीक है, तो उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो सपोज प्रेजेंटली द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज 6%। चलिए यहां से हम समझते हुए भी चलते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे भी, कि अभी यहां पर बताया जा रहा है इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इज 6%। अभी हमारे यहां जो इन्फ्लेशन है ये है 6%। वहीं एक मैंने बॉन्ड परचेज किया जिसका या तो कूपन रेट यानी या फिर हम बोले तो इंटरेस्ट रेट वो 8% है। तो जो मैंने इंटरेस्ट लिया है, जो इंटरेस्ट रेट है मेरा वो कितना है, 8%। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन 6% दर से बढ़ रही है और जो मैंने बॉन्ड मान लीजिए 100 रुपए का लिया है, 100 रुपए का बॉन्ड लिया है, उसका जो मुझे जब रिटर्न मिलेगा वो 8% का मिलेगा। मींस मुझे जब मिलेंगे तो 108 रुपए मिलेंगे। लेकिन आज जो 100 रुपए यहां पर आप 6% देख रहे हो, ये 6%, उस वक्त जो बेसिक लेवल होगा वो आज जो 100 रुपए हैं, आज यानी कि 100 रुपए की जो परचेजिंग पावर है, एक साल के बाद 106 रुपए की जो परचेजिंग पावर होगी वो उसके बराबर हो जाएगी। मींस जब मुझे मिलेंगे 108 रुपए मिलेंगे और उस वक्त जो परचेजिंग पावर है 100 रुपए की वो 106 रुपए के बराबर हो चुकी होगी। मींस ये मींस आज के 100 रुपए तब के 106 रुपए की परचेजिंग पावर दोनों की बराबर हो चुकी है। कुल मिला के मुझे यहां पर से जो फायदा हो रहा है वो 2% हो रहा है। अगर यही इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, मान लीजिए 8% ही हो जाए, इंटरेस्ट रेट भी 8 और इन्फ्लेशन भी 8, तो मैंने 100 रुपए, आज 100 रुपए में मैं जितनी चीजें खरीद सकता हूं, एक साल के बाद जब मुझे 108 रुपए मिलेंगे तब भी मैं उतनी ही चीज खरीद पाऊंगा क्योंकि इन्फ्लेशन भी उसी दर से बढ़ी है। कुल मिला के मेरा जो फायदा है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस का सौदा है। इसीलिए अब इस कंडीशन में क्या है, इफ मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट गोइंग फॉरवर्ड इन द लॉन्ग रन देयर आर चांसेस और रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन गोइंग अप, and hence if they purchase this bond of 8% interest rate, then in future they may lose, as because of the higher inflation in future their real return will be less than 2%। तो जैसे जैसे ये इन्फ्लेशन रेट 6% से 7% होगा तो ये 2% का जो प्रॉफिट हो रहा था वो अब 1% का प्रॉफिट मार्जिन बचेगा। 8% हो जाएगी इन्फ्लेशन रेट, इट मींस 0% का प्रॉफिट हो रहा है।
तो ऐसे में अपने इस डर को कायम रखते हुए और उस डर के कारण लोग क्या करते हैं, सो इफ पीपल थिंक दैट देयर इज अ इन्फ्लेशन रिस्क, यहां पर इन्फ्लेशन रिस्क है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में, तो एंड दे विल डिमांड सम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट अबव 8%। तो जब मैं बॉन्ड परचेज करूंगा, मैं बोलूंगा कि आपकी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट, अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है, हो सकता है कि ये 8% या उससे अबव भी चला जाए, तो मैं अपने आप को अपना प्रॉफिट, जो मैं अपना मनी उनको लगा रहा हूं या इन्वेस्ट कर रहा हूं उस बॉन्ड में, तो मैं उनसे डिमांड कर सकता हूं कि आप 10% का मुझको इंटरेस्ट रेट दो या कूपन रेट दो, सो दैट अगर इन्फ्लेशन 8% पे भी जाती है तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन सही रहे। ठीक है, सो दिस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रिटर्न डिमांडेड बाय द इन्वेस्टर इज कॉल्ड इन्फ्लेशन प्रीमियम। मैंने कितना था 8%, 8% से मैंने 10% कर दिया, कितना मैंने बढ़ाया है यहां पर 2% मैंने एडिशन कर दिया था, तो ये 2% क्या है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन प्रीमियम। ठीक है, सो दैट अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो मैं अपने लॉस को एडजस्ट कर सकूं। सो इस तरीके से इन्फ्लेशन प्रीमियम की फाइनल डेफिनेशन अब क्या हो सकती है उसको भी देख लेते हैं। हायर रिटर्न दैट इन्वेस्टर्स डिमांडेड इन एक्सचेंज फॉर इन्वेस्टिंग इन अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी व्हेन और वेयर इन्फ्लेशन हैज अ ग्रेटर पोटेंशियल टू रिड्यूस द रियल रिटर्न। तो हमें अपना रियल रिटर्न यानी कि प्रॉफिट को बनाए रखना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो ऐसे में ये है इन्फ्लेशन इंडेक्स। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं वैभव कुलश्रेष्ठ जल्द ही मिलता हूं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।